हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम सेविंग्स के ऊपर बात करेंगे। सेविंग्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी का सेकंड पिलर है, उसका सेकंड कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज के सेविंग क्यों करनी चाहिए। जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे अनइमेजिनेबल या गैर मुतवक्को कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जैसा कि बाज़ औक़ात शादियों का सीजन आ जाता है, या बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, गैस का बिल, यूटिलिटीज और इस तरह के बहुत ज्यादा अखराजात, गाड़ी खराब हो गई अनएक्सपेक्टेडली। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर तो आपके पास सेविंग्स हैं, जिसे कि हम इमरजेंसी फंड कहते हैं अमेरिका में, तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, फिर तो आपको पैसे मांगने पड़ जाएंगे, आप बोरो करने पड़ जाएंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे लोगों के पास जो है वो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। नागहानी सिचुएशन में, गैर मुतवक्को जो इमरजेंसी है, उसमें क्रेडिट कार्ड्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वहां पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड जैसे फ्रीली और ऐसे इजीली अवेलेबल हो। दूसरों के आगे हाथ फैलाना, दूसरों से मांगना आखिरी जो है आपकी चॉइस होती है। पैसे मांगना एक बुरी बात है और आपको अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर खेल के जो है वो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं उनको ये चीज फील नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। तो सेविंग्स जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम गैर मुतवक्को ऐसी नागहानी सूरत आ गई कि जिसमें अब हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है, तो अगर वो लोग जिन्होंने सेविंग्स की होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास इतना सिस्टम या ऐसा सिस्टम या इतना पैसा मौजूद है कि वो अपनी इमरजेंसी की सिचुएशन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने भी फेस किया होगा, आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे, वो शायद कोई इतने सोशली या रिलीजियसली आप उनको देख लें कि वो ना होंगे, लेकिन वो एक वेल प्लान्ड जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो नहीं घबराते, क्योंकि उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि पैसे को सेव करना इमरजेंसी के लिए या ऐसी सिचुएशन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, लोग रिलीजियस होंगे, बहुत ज्यादा सोशली होंगे, लेकिन जैसे ही कोई इस किस्म की सिचुएशन आती है जिसमें उनको थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ती है, फौरन घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास अब इस्तेमाल के लिए कुछ भी नहीं है, या उन्होंने अपनी ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ भी सेव नहीं करके रखा होगा। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। अब सेविंग्स किन किस्म की होती है? बैंक के सेविंग्स अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं आप, कैश को सेव करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉन्ड्स हैं, वो एक गवर्नमेंट के इंश्योर्ड ऐसी चीजें होती हैं, जैसे टूल्स होते हैं, जिनको आप आसानी ली और बेफिक्र होके आप उनको खरीद के रख सकते हैं, या उनमें सेविंग्स आप कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, इस तरह की चीजें। फिर एक चीज होती है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे अमेरिका में आके मिला। वो ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि आप उस सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकें। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही आसान तरीका या बहुत ही एस्टिमेट ये होता है कि आपने पहले एस्टिमेट करना है कि आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो पाकिस्तानी लिहाज से लेट्स सपोज 10,000 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले उसको 4 to 5 या लेट्स से कि अगर हम मैक्सिमम की तरफ जाएं तो 6 मंथ्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 into 6 60,000। तो 60,000 का जो बजट है या 60,000 जो रुपीज है वो आपके पास एक ऐसी जगह पे सेव होने चाहिए जिसका जस्ट आपको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं। वो ये एक्सपेंस होता है कि जैसे ही आपके ऊपर कोई सिचुएशन आती है, आपकी जॉब चली जाती है, आपके घर का बिल ज्यादा आ जाता है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, कोई ऐसे मतलब इवेंट्स हो गए हैं लाइफ में कि जिसमें आपको पैसा चाहिए, तो ये 60,000 जो है ये आपकी हेल्प करेगा और आपको किसी के सामने भीख मांगने की या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स इमरजेंसी फंड एंड हाउ यू सेव इट। अब अगर आपने उसमें कुछ पैसे लेट्स सपोज के 10,000 15,000 यूटिलाइज कर लिया है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अब आपने उसको फुलफिल करके दोबारा उस जगह पे लेके आना है। सेविंग जो है वो इन्वेस्टिंग नहीं होती। इन्वेस्टिंग में हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर बात करेंगे। अब दूसरी चीज ये होती है कि लोग जो है वो सेव इसलिए भी नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारी तो इनकम ही बहुत कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप एक छोटे से स्टेप से, छोटी सी इनकम में भी आप सेव कर सकते हैं। 20% मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप 20 नहीं कर सकते तो लेट्स स्टार्ट विद 10%। आप लेट्स सपोज कि आपकी तनख्वाह 1 लाख है या 50,000 है, 1 लाख का जो 10% है वो बनता है 10,000। अब आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले 10,000 को जो है वो उसमें से निकाल के सेव करना है। 50,000 है तो आप उसका 10% जो है वो 5,000 बनेगा, आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं कि अभी आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, आप मैरिड नहीं है या आपके बच्चे अभी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि 20% जो है उसको सेव करें। अब इसको सेव करते करते जब आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आपका इमरजेंसी फंड आपके पास जो है वो हो चुका है, उसके बाद
ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपकी सेविंग्स होगी उसको या इन्वेस्टिंग की तरफ लेके चलेंगे। सो दिस इज हाउ यू डू। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर कर जाते हैं कि बिल्कुल ही सेव नहीं करते, इस जोन में रहते हैं या इस वजह से लेके वो परेशान रहते हैं कि हमारी तो इनकम ही पहले बहुत कम है, हमारे तो अखराजात ही बहुत ज्यादा हैं, तो हम पैसे कहाँ से सेव करें। ये बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सेव कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सबसे पहले जो इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके आप चेक करें, उसमें मैंने बजटिंग के ऊपर बात की है। आप एक मुनज़्ज़म, एक डिसिप्लिन तरीके से अपने एक्सपेंसेस को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जब आपने एक चीज को एनलिस्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आप उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप अपना बजट बनाइए, उस बजट में रहिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हर महीने के एंड पे बचेंगे, और उनको आप सेव कीजिए। सेव करेंगे, आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा होगा, और जैसे ही वो फुलफिल होता है तो देन इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज लोग गलती करते हैं कि वो अपना जो सेविंग्स है उन गलत जगह पे सेव कर लेते हैं। कैश, आपके पास कुछ हद तक कैश भी होना चाहिए, लेकिन उसको ऐसी और एक सेफ जगह पे आपको अपनी सेविंग्स जो है वो रखनी चाहिए। सेविंग्स अकाउंट्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपके पास होना चाहिए। और ऐसे सेविंग्स अकाउंट के जिसमें आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, और ये वो वाली सेविंग्स नहीं है कि लॉन्ग टर्म आप सेव कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, ये सेविंग, मैं उस सेविंग्स की बात कर रहा हूँ को जस्ट 2 स्टेप्स या 1 स्टेप अवे है आपसे। आप जब चाहे अपना एटीएम कार्ड लेके जाएं, पैसे निकाल लें उस वक्त, या उसको अपने चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो ये वो वाले सेविंग्स अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप रिटर्न्स की तरफ जा रहे हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न उसके ऊपर मिले, और क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोग जस्ट एज अ बैकअप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं टू सेव द इमरजेंसी फंड, क्योंकि इमरजेंसी फंड भी एक बड़ी अमाउंट होती है। लेट्स सपोज के आप 1 लाख आपने रखा हुआ है, तो इट्स अ बिग अमाउंट। अगर आप चाहते हैं कि ये जस्ट पड़ा ना रहे तो उसके ऊपर हमें रिटर्न्स भी दे, तो आप उसको हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट के ऊपर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें रख सकते हैं। उसके बाद प्राइस बॉन्ड्स हैं, आप प्राइस बॉन्ड्स लेके रख सकते हैं। अमेरिका में ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो फेडरल रिजर्व जो है वो इशू करता है, वो हो सकते हैं। और मनी मार्केट फंड्स, आई डोंट नो कि दीस कॉन्सेप्ट्स और दीस थिंग्स एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन प्राइस बॉन्ड्स और हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स तो हर जगह होते हैं। दैट वाज ऑल फॉर सेविंग्स। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है फाइनेंशियल लिटरेसी का। आपको बिल्कुल इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, आपको बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा। इस वीडियो का मकसद जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है कि सेविंग और उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, तो स्टे ट्यून एंड सी यू देन।